हम लोग आज श्रीमद् भगवद गीता के दशम अध्याय के 22वें श्लोक से पढ़ रहे हैं। एक मन में संदेह हो सकता है कि किसी की विभूति जान के हमें क्या महाफायदा होगा, उसमें क्या आकर्षण होगा हमको। तो इस जगत में आप देख सकते हो, जैसे हम सुनते हैं कि भाई ये नॉर्थ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है वो बहुत खतरनाक है, वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, तो वह विभूति निर्माण कर रहा है कि नहीं अपनी। और हम रुचि लेने लगते हैं कि भाई क्या कर सकता है, वो बड़ा नाश कर सकता है, ये तो नेगेटिव विभूति है। और कोई व्यक्ति अगर जगत में महान कार्य करता है तो उसमें भी हम रुचि रखते हैं, उसकी शक्तियों को जानते हैं तो उसमें हम रुचि रखते हैं, है कि नहीं। तो अगर हम भगवान में अपनी रुचि को बढ़ाना चाहते हैं, जो कि हमने दशम अध्याय की शुरुआत में पढ़ा था, भगवान विभूतियों का वर्णन करेंगे जो भक्ति की उद्दीपक हैं। उद्दीपक का अर्थ समझते हैं, नहीं, उद्दीपक बढ़ाने वाली भी है, उद्दीपक जागृत करने वाली। भगवान के प्रति भक्ति जागृत होती है, इस कारण से विभूतियों को सुनना चाहिए। तो हम लोग अब उसी प्रसंग में जो प्रस्तुत विषय है वो भगवान की विभूति है और उसको हम अब पढ़ रहे हैं। मेरे पीछे कोई वक्त माइक पे बोलिएगा। माइक है आपके पास? यस। अभी आपके पास आया होगा 10.22 से लेकर 20 तक। वेदानाम सामवेदोऽस्मि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। भूतानामस्मि चेतनः। वेदों में मैं सामवेद हूँ। वेदानाम सामवेदः अस्मि। अस्मि मतलब मैं। वैसे अगर इतना भी संस्कृत सीख जाएं कि भगवत गीता समझ में आ जाए तो भी बहुत अच्छा है। और जब भगवत गीता की संस्कृत समझ में आने लग जाएगी तो भागवत की संस्कृत भी आपको समझ में आने लग जाएगी। देवानामस्मि वासवः, देवों में मैं वासवः अर्थात इंद्र हूं, उनका राजा। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। मन के बिना कोई इंद्रिय कार्य नहीं कर सकती। सर्वश्रेष्ठ इंद्रिय है मन। सारी इंद्रियों को जीत भी लिया लेकिन मन को नहीं जीत पाया तो फिर वह जीता नहीं माना जाता। भूतानाम अस्मि चेतना, जीवों में मैं उनकी चेतना हूं। जीवों में मैं उनकी चेतना हूं। सोचिए अगर हमारे पास चेतना ना हो तो कैसे होंगे? पत्थर की तरह हो जाएंगे, पत्थर की तरह हो जाएंगे। यस, इस प्रकार से। तो चेतना कहां से आ रही है? भगवान की कृपा से, भगवान से आ रही है। ओके, इनमें ज्यादा व्याख्या की आवश्यकता नहीं होगी, केवल हम टीका पढ़ते जाएंगे तो थोड़ा तेज चलेंगे। मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति या चेतना हूं। गीता भूषण टीका। यहाँ कुछ कुछ टीका में बताया जाएगा कि क्यों श्रेष्ठ है। वेदों में मैं सामवेद हूं क्योंकि इसमें उत्कृष्ट मधुर ऋचाएं हैं। थोड़ा मिस हो गया है यहाँ पे, उत्कृष्ट मधुर ऋचाएं हैं, गाया जा सकता है सामवेद में, संगीत है। यस। देवताओं में मैं उनका राजा इंद्र हूं, इंद्रियों में मैं मन हूं जो अन्य सभी इंद्रियों का प्रेरक है और दुर्जय है। दो कारण मन के आपने क्या देखे? प्रेरक मतलब बिना मन के कोई इंद्रिय कार्य नहीं कर सकती। मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं वही मेरे वाणी के रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं। बिना सोचे आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो या बिना संकल्प किए हम कुछ कर नहीं सकते हैं। मन के तीन विभाग होते हैं, इंग्लिश में कहते हैं थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। फीलिंग मतलब संकल्प शक्ति, थिंकिंग मतलब सोचने की शक्ति, और फीलिंग मतलब भावनाएं। तो इन तीनों के ही कारण हमारी इंद्रियां कार्य करती हैं। ये सब चीजें हमारी इंद्रियों के द्वारा व्यक्त होती हैं। जैसे कि आपने संकल्प लिया कि मैं यहाँ पे प्रवचन सुनूंगा। अब मन का सोचने वाला भाग लगे या ना लगे, लेकिन जो क्रिया शक्ति है, विलिंग शक्ति, विलिंग वाली भावना है, वह तो लगी हुई है ना। हो सकता है कुछ और सोच रहे हो, और फिर उसमें और अगर सोचना भी चालू कर दिया तो फिर आपकी मन की और 2/3 भाग लगना शुरू हो गया, और इसमें भाव भी आने लग जाए। वैसे अभी मत ना है तो अभी तो ठीक से रही है, मतलब रहेंगे ही ठीक से, लेकिन कभी कभी व्यक्ति को कथा सुनते सुनते भाव, फीलिंग्स भी आ जाने लगती, स्पेशली भगवान की लीला सुनते हुए। ये इवन लीला ही नहीं, भगवत गीता को भी सुनते हुए श्रीपाद रामना यामुनाचार्य को
राम मिश्र उनके गुरु वापस रंगनाथ जी लेके जा रहे थे और रास्ते में भगवत गीता के श्लोक बोलने लगे और उनको सुन करके वो भाव विभोर हो गए। तो इस प्रकार से है। और जैसे कि हम जानते हैं, वो हम बहुत डाइवर्ट नहीं करेंगे। पॉइंट ये है कि मन जो है थिंकिंग फीलिंग विलिंग तीनों का कार्य करता है और इसको जीतना बड़ा कठिन है। तो ये विशेष इंद्रिय है। और एक आप जानते हो और बात कि मन को अगर भगवान में लगा दें तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो मन जो है बहुत प्रबल इंद्रिय है, इसलिए बोलना है। मैं जीवों की ज्ञान शक्ति या चेतन शक्ति हूं। ओके, रिवाइजरी क्वेश्चन। अब तो मेरे ख्याल से कुणाल प्रभु को तो याद है, अन्य भक्तों को याद है कि नहीं? उपलक्षण से मैं ये नहीं समझूंगा कि अगर इनको पता है तो सबको पता है। तो यह बताइए कि जीवों की ज्ञान शक्ति क्या होती है? ओके, रुक जाइए, हम कितने हाथ खड़े हो रहे हैं। चलिए सुनील प्रभु को पहले चांस देते हैं। यस, मैं बोल रहे हैं जीवों में मैं ज्ञान शक्ति हूँ। तो ज्ञान शक्ति, हमारी चेतना शक्ति तो है, तो वही तो ज्ञान शक्ति बोल रहे हैं। तो क्या है ज्ञान शक्ति? सुनिए ध्यान से। ज्ञान शक्ति मीन्स मैं हूँ, मैं दूसरों से अलग हूँ। यस, हम सब लोग जो जीव यहाँ पे उपस्थित हैं, वह इवन मच्छर भी अनुभव करता है कि वो है और आप उससे अलग हैं। आपका खून पीने के लिए आता है वो। हर जीव में यह ज्ञान शक्ति होता है। सबको समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आ रहा? परशुराम प्रभु बताइए ज्ञान शक्ति क्या होता है, दीजिए इनको। ज्ञान शक्ति क्या होता है? आप माइक क्यों पकड़े हैं? माइक पे बोलिए कि आपने माइक क्यों पकड़ा? नहीं, ज्ञान शक्ति छोड़ दीजिए, पहले बताइए। आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपने अभी माइक क्यों पकड़ा? बोलने के लिए। लेकिन क्यों आपने ही क्यों पकड़ा, इन्होंने क्यों नहीं पकड़ा? हाँ, तो आपको समझ में आया कि परशुराम आपका नाम है, इनका नाम मोहित है। भेद देख रहे हैं ना? अब पेड़ को तो नहीं बोल रहा हूं मैं। तो इसी को ज्ञान शक्ति कहते हैं। अब बताइए ज्ञान शक्ति क्या होता है? मैं हूं, आप हैं कि नहीं यहाँ पे? क्या आप कुणाल हैं? क्या आप ये जगत, ये रूम है? नहीं। ये प्रश्न क्या रूम से किया जा सकता है? मैं आपसे बोल रहा हूं, ये सभी लोग को समझना चाहिए। हम सब लोग यहां अनुभूत कर रहे हैं कि हम यहां पे हैं। अभी कौन आया? आप आए कि पार्थ प्रभु आए? सब लोग अरे भाई, मैं समझने का प्रयास कीजिए। पार्थ प्रभु समझ रहे हैं कि वो अभी आए और आप लोग सोच रहे हैं कि पार्थ प्रभु आए। तो आप और पार्थ में अंतर महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये अंतर क्या ये लैपटॉप और ये हारमोनियम? जैसे कुछ देर पहले अनुपम कृष्ण प्रभु प्रवचन कर रहे थे, अभी शुभ कृष्ण दास जी प्रवचन कर रहे हैं। तो क्या इस अंतर को लैपटॉप पर महसूस कर सकता है कि पहले अच्छा प्रवचन हो रहा था, अभी ढीला प्रवचन हो रहा है? कोई अच्छा बुरा कुछ भी नहीं करना कर सकता। तो समझ में आया? ज्ञान शक्ति का अर्थ है, ज्ञान शक्ति का अर्थ क्या है? यह अवेयरनेस, यह चैतन्यता कि मैं हूं और मैं अन्यों से अलग हूं। ठीक है, अब बताइए ज्ञान शक्ति का अर्थ क्या है? मैं हूं और मैं अन्यों से भिन्न हूं। और ये क्या पदार्थ में होती है? क्या ये चेतना पदार्थ में होती है? इस हारमोनियम में है कि मैं पूछूं हारमोनियम तुम यहाँ पे हो, क्या ये प्रश्न हारमोनियम से किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। चेतना है वही बता। यस, तो चेतना का गुण ही ज्ञान शक्ति है। ठीक है, यस। इसलिए यहां बोल रहे हैं जीवों की ज्ञान शक्ति या चेतन शक्ति हो। ठीक, छोटे छोटे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, बाकी तो स्पष्ट है। तात्पर्य, पदार्थ तथा जीव में ही अंतर है कि पदार्थ में जीवों के समान चेतना नहीं होती, अतः यह चेतना परम तथा शाश्वत है। बहुत सुंदर बात है। परम मतलब परम का अर्थ है भौतिक शक्ति से परे। अब परम का अर्थ यह नहीं लेना चाहिए कि हम भगवान के समान हमारी चेतना है ना। और शाश्वत है अर्थात जीव से कभी भी इस चेतना को, इंग्लिश में कहेंगे अवेयरनेस को, कि मैं हूं, इसको आप निकाल नहीं सकते। हो सकता है कि सुषुप्ति के समय हम लोग अचेतन हो जाएं, लेकिन उसमें भी हम क्या सोचते हैं? आज मैं ऐसा सोया कि मालूम ही नहीं चला। तो वह भी एक अनुभव है। चेतना कभी भी आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता, वह भी एक अनुभव है। ये बात समझ में नहीं आई होगी, मुझे पता है। कभी भी, हाँ, कभी भी आप दीपक के एग्जाम्पल दिया, दीपक और रोशनी को अलग नहीं कर सकते। ऐसे ही चेतना को आप आत्मा से कभी अलग नहीं कर सकते। उसकी अलग अलग अवस्थाएं हो सकती, उसका दूषण अलग अलग हो सकता है। जब जागृत अवस्था है, एकदम अवेयरनेस है, तो क्या है? सत्वगुण से प्रभावित है।
और अगर सुप्त अवस्था है, इसमें बहुत सारे विचार आ रहे हैं, तो रजोगुण से प्रभावित है। स्वप्न स्वप्न अवस्था को कहा जाता है। और एकदम डीप स्लीप है तो वह है तमोगुण से प्रभावित है, सुषुप्ति कहलाती है। लेकिन तीनों ही अवस्थाओं में चेतना हमेशा रहती। ठीक है। पदार्थों के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं की जा सकती। क्यों नहीं उत्पन्न की जा सकती? क्योंकि चेतना से अलग वस्तु है, आत्मा का गुण है। बस। ओके, माइक पे बोलिए। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि। माइक पे बोलिए। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि। रुद्राणां शंकरास्मि। वित्तेषो यक्ष रक्षसाम्। वित्तेषो यक्ष रक्षसाम्। वसुनां पावकश्चास्मि। वसूनां पावकश्चास्मि। मेरुः शिखिरिणामहम्। मेरुशिखिरिणामहम्। रुद्रों में मैं शंकर हूं। अब आप कहेंगे शिवजी तो हमें एक ही दिखाई पड़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन नहीं, उनके 11 स्वरूप हैं। उनकी इस प्रकार से 11 स्वरूपों की 11 पत्नियां हैं। 11 स्थानों पे रुद्र रहते हैं। वित्तेशो यक्ष रक्षसाम। यक्ष और राक्षसों के लीडर कुबेर जी, उनको वित्त का ईश, यानी वित्त मतलब धन का स्वामी कहा जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर कह सकते हैं देवताओं का। तो यह है। वसुनाम पावकश्चास्मि। 8 वसु होते हैं और उसमें मैं पवन हूं। मेरु शिखिरणामहम। बहुत लंबा, सबसे ऊंचा पर्वत जो है वह मेरु पर्वत कहलाता है। तो सबसे ऊंचे पर्वतों में मेरु पर्वत आता है। कहाँ है? हमने देखा नहीं है, क्योंकि भगवत गीता में लिखा है। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूं, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूं, वसुओं में अग्नि हूं और समस्त पर्वतों में मेरु हूं। गीता भूषण टीका। 11 रुद्रों में शंकर नामक रुद्र हैं। मैं 11 रुद्रों में शंकर नामक रुद्र हूं। मैं धन का देवता कुबेर हूं, जो यक्ष और राक्षसों के नेता हैं। 8 वसुओं में मैं अग्नि हूं। ऊंचे पर्वतों में मैं स्वर्ण पर्वत मेरु हूं। स्वर्ण का पर्वत है मेरु, सोने का। अब प्रश्न करके, सोने का है, इतना भारी है, हमें दिखता क्यों नहीं है? प्रभुपाद जी ने एक जगह कहा था कि वो सूक्ष्म है, मुझे दिख रहा है, तुमको नहीं देख पाओगे। हाँ, सोना मतलब भौतिक होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगह, सॉरी, देवताओं का सोना थोड़ा अलग होता है। यहाँ का सोने को 5वें स्कंद में स्टूल से कंपेयर किया गया है। जिस प्रकार से मल पीला होता है, किसी का मल अलग कलर का भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः मल जो है पीला होता है। इसी प्रकार से यहाँ के स्वर्ण को मल से तुलना किया गया है। ठीक है, गलत नहीं बोल रहा हूं, ये भागवत का श्लोक 5वें स्कंद से बोला गया। ये जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, ये उसमें है, भवाटवी के वर्णन में आता है। तात्पर्य, 11 रुद्रों में शंकर या शिव प्रमुख है। एक रुचिकर बात है, एक संप्रदाय है जो कहता है कि गीता भगवान कृष्ण ने नहीं बोली है, शिव बाबा ने बोली है। और मैंने कहा भाई कहां लिखा है कि शिव बाबा ने बोली? तो कहते देखो, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि। तो ये नहीं सोच रहे हैं कि, देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है, प्रसंग और प्रस्तुत, ये 2 बातें समझ में आनी चाहिए। प्रसंग मतलब प्रसंग चल क्या रहा है, और प्रस्तुत मतलब जो श्लोक आपके सामने है। तो प्रस्तुत विषय को प्रसंग के आधार पे समझना होगा, समझना, कंटेक्स्ट में समझना होगा। भगवान बोल रहे हैं कि मुझसे परे कुछ नहीं है और मेरी विभूतियों को जानो। तो ये जो शंकर है, ये शंकर मतलब भगवान शिव जी, ये भगवान की विभूति है, शक्ति है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि प्रस्तुत विषय को देख करके, प्रस्तुत श्लोक को, प्रस्तुत मतलब जो आपके सामने है कि शिव जी ने गीता बोली, यह तो कहीं किसी प्रसंग में भगवान नहीं बोल रहे। हाँ, बोल तो आप सही रहे हैं। रुकिए जरा देखा जाए वापस श्लोक। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि। तो उसमें उद्देश्य या कर्ता हो गए रुद्र, और शंकरश्चास्मि, नहीं, शंकर च अस्मि, शंकर हो गए कर्ता
कर्ता, कर्ता उद्देश्य, और अस्मि मैं भगवान हुआ। अरे नहीं, और ज्यादा ज्यादा एनालिसिस नहीं करना चाहिए, छोड़िए। है बात तो है ही, वो तो हर वाक्य में इस प्रकार से होता है, सर छोड़ दीजिए। लेकिन सीधी सीधी बात है कि भगवान शंकर जो है यहाँ पे विभूति बताया जा रहा है, ठीक है। ऐसे तो बोला था कि मैं अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, मैं सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में हूँ। तो यह तो नहीं बोल रहे हैं कि परमात्मा गीता बोल रहे हैं, मतलब ऐसे तो भगवान से अभिन्न है, लेकिन भगवान कृष्ण यहाँ गोविंद बोल रहे हैं काम। और फिर बोलो कि मेरु शिखरणा, हम तो कहेंगे क्या पर्वत ने बोली गीता? शिखरों में, ऊंचे पर्वतों में मैं फिर आप यही उदाहरण अगर आप लेंगे कि शंकर ने बोली, तो फिर कहेंगे नहीं कुबेर जी ने गीता बोली। फिर बोल देंगे कि नहीं पावक यानी क्या नाम से हवा, पावक मतलब अग्नि, मैं गलत बोल गया, सांस गलत बोल गया। वसुओं में मैं अग्नि हूं, मैंने क्या बोला था? पवन बोल दिया था, गलत हो गया था। वसुओं में मैं अग्नि हूं, तो अब अग्नि ने गीता बोली, ये तो कोई तरीका नहीं है ना। ये दिखाता है कि देखिए प्रॉब्लम क्या है, कलयुग में लोगों के पास भगवत गीता का कोई ज्ञान है नहीं, कुछ भगवत गीता नहीं, कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो उन्हें कोई भी कुछ आध्यात्मिक बता देता है तो उसको विश्वास कर लेते हैं। ये कलयुग का विशेष गुण है लोगों का। मतलब क्या है वो, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रतः, तो ये स्थिति है। तो ऐसे हम लोगों को नहीं समझना चाहिए। प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा बोलते हैं, भगवत गीता इज सो टाइट, अनलेस यू आर अ रास्कल यू कांट इंटरप्रेट इट। भगवत गीता इतनी मतलब टाइट है कि उसमें कोई मनोधर्म का स्कोप नहीं है, लेकिन एकदम निकृष्ट, एकदम नालायक व्यक्ति होगा तो उसमें वह मतलब कुछ उल्टा अर्थ लेगा। ठीक है, मैं समस्त रुद्रों में शिव हूं, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूं, वसुओं में अग्नि हूं और समस्त पर्वतों में मेरु हूं। गीता भूषण टीका। 11 रुद्रों में शंकर नामक रुद्र हूं, मैं धन का देवता कुबेर हूं जो यक्ष और राक्षसों का नेता है। 8 वसुओं में मैं अग्नि हूं, ऊंचे पर्वतों में मैं स्वर्ण पर्वत मेरु हूं। तात्पर्य रूपा जी का, 11 रुद्रों में शंकर ये शिव प्रमुख हैं, वे भगवान के अवतार हैं जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है। एक छोटा सा पॉइंट, प्रभुपाद जी इसको चैतन्य चरितामृत में, इसका रेफरेंस दे देता हूं, चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं भगवान शिव के बारे में, बहुत सुंदर है। वो एग्जाम्पल देते हैं, अभी रेफरेंस नहीं दे पा रहा मैंने पढ़ा था अभी कि देखिए, दीपार चिरे दशांतरम विपत्य, तो भगवान विष्णु और कृष्ण किस प्रकार से हैं, जैसे एक दीपक से बहुत सारे दीपक जलाए जाए। लेकिन शिव जी का, जीव गोस्वामी का जी उदाहरण देते हैं कि वो एक ऐसे दीपक है जिसपे कालिमा बहुत लगी हुई है। वो एक ऐसे दीपक हैं जिसमें कालिमा बहुत लगी हुई है, अर्थात वह जो भगवान विष्णु अपने विस्तार करके तमोगुण का संग करते हैं, तो वह शिव तत्व है। तो इस कारण से उनका प्रकाश, उनकी शक्ति उतनी प्रस्तुत नहीं होती। दूध का दही का उदाहरण देते हैं, ये उदाहरण जीव गोस्वामी जी देते हैं। रेफरेंस मैंने कहीं किसी को भेजा था, हाँ इनको भेजा था, रुक जाइए, तमोगुण का स्पर्श करते हैं वो। तो देखिए, ये है चैतन्य चरितामृत आदि लीला 2.79 के तात्पर्य में श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार, शंभोस्तु तमोधिष्ठानत्वात् कज्जलमय सूक्ष्म दीप शिखा स्थानीय न तथा साम्यम। शंभु तत्व कजली से ढके दीपक की भांति है। कजली समझते हैं, कालिख, क्योंकि शिव जी तमोगुण के प्रभारी हैं। प्रभारी मतलब इंचार्ज हैं। ऐसे दीपक से बहुत कम प्रकाश आता है, अतएव शिव जी की शक्ति विष्णु तत्व की शक्ति की बराबरी नहीं कर सकती। फिर से आप लिख लीजिएगा, आदि लीला 2.79, उनको बता दीजिएगा, उनको याद रहेगा। उनको बता देना, आप प्रभु जी दूसरे को बता दे 2.79, तुम याद रखना, मैं भूल जाता हूं। आप याद रखना, उनके सेक्रेटरी, ठीक याद करने के। पढ़िएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है, ऐसा ये कभी हमने समझा नहीं था, अच्छा था। वे भगवान के अवतार हैं जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है। और वो एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है, जब नरसिंह देव जी क्रोधित हो रहे होते हैं तो शिव जी अपनी प्रार्थना में बड़े रुचिकर पूर्ण से कहते हैं, अरे अब क्या ड्रामा कर रहे हैं गुस्से का, ये गुस्से का कार्य तो हमारा है,
जब प्रलय का समय होता है तब ये गुस्सा किया जाता है। अभी कहाँ प्रलय का समय आ गया जो इतना गुस्सा कर रहे हैं। शिव जी बड़े रुचिकर तरह से कहते हैं भगवान नरसिंह देव को। यक्षों तथा राक्षसों के नायक कुबेर हैं, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष तथा भगवान के प्रतिनिधि। एक छोटी सी बात है, ध्रुव महाराज की यक्षों से लड़ाई हुई थी, बहुत यक्षों को मार दिया। फिर ब्रह्मा मनु महाराज के आने पे आकर कहने पे वह रुक गए थे। तो फिर इन्हीं कुबेर ने कहा था कि आपको क्या चाहिए मुझसे। तो उन्होंने कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये चाहता हूं कि मेरी मति भगवान कृष्ण में विष्णु में लगी रहे। तो भक्त इनकी विभूति समझ रहे हैं भगवान की, लेकिन उनसे कुछ भौतिक नहीं मांगते। ठीक है। मेरु पर्वत अपनी समृद्ध संपदा के लिए विख्यात है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मेरे पीछे माइक पे बोलिए। इतना समय लगता है माइक पे, क्या बोलना है माइक पे? पुरोधसां च मुख्यं मां पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं स्कन्दः सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। सरसामस्मि सागरः। पुरोधसाम का अर्थ हुआ पुरोहितों में, च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम। जितने भी पुरोहित है वह उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? बृहस्पति। जिस प्रकार से इंद्र सभी देवताओं में राजा हैं, तो उसी के उनके ही पुरोहित बृहस्पति भी सर्वश्रेष्ठ हैं। सेनानी नाम अहम स्कंदः, मैं सेनानियों में स्कंद हूं। स्कंद अर्थात कार्तिकेय। किसके बेटे हैं? शिव जी और दुर्गा देवी के। ठीक है। आपको याद होना चाहिए कि जब कार्तिकेय का जन्म हुआ था, उससे पहले देवताओं के कमांडर इन चीफ कौन थे? मुचकुंद की खटवांग? खटवांग महाराज। यह भी स्थिति हुआ करती थी, सोचिए कि कोई मनुष्य देवताओं की तरफ से युद्ध करे। इस समय यह स्थिति है कि पूरा एक देश दूसरे देश से युद्ध नहीं कर सकता। इस समय पूरे विश्व में यह स्थिति है कि ऐसा नहीं कि एक पूरा देश मिलकर दूसरे देश से युद्ध कर सके। डरते हैं लोग, नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि अमेरिका बस चालू हो जाएगा, चलो चाइना को उड़ा दूं मैं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे अर्जुन अकेले ही सारे, अर्जुन जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, खटवंग महाराज इस प्रकार से देवताओं की युद्ध का संचालन कर रहे हैं। कितने शक्तिशाली होंगे। अर्जुन अकेले ही सारे नेवाट कवचों को मार दिए थे। 60,000 जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, 60,000 अकेले ही मार दिए थे। और कितने शक्तिशाली थे हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। खैर, सरसाम अस्मि सागर। सरसाम अस्मि, सरसाम का अर्थ है जलाशयों में, मैं सागर हूं। तो बहुत सारे जलाशय होते हैं, लेकिन समुद्र के बराबर जल किसी में नहीं होता। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। एक क्विज, चैतन्य लीला की क्विज। हमारे यादवपति प्रभु नहीं बताएंगे, इन्हें पता है। बृहस्पति जी कौन है चैतन्य लीला में? केशव भारती शायद। वेरी गुड, केशव भारती नहीं है। सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य बृहस्पति के अवतार। ठीक है, ओके। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूं और समस्त जलाशयों में समुद्र हूं। ठीक है, कार्तिकेय जी के बारे में और ज्यादा मुझे नहीं पता। हाँ, एक बात था कि जब युद्ध हो रहा था बाणासुर की वजह से भगवान कृष्ण में और शिव जी की पूरी सेना में, तो कार्तिकेय भी भगवान कृष्ण के यानी कि यदुवंशों के खिलाफ लड़ रहे थे, और वह उसमें घायल हो जाते हैं, चले जाते हैं बीच में। गीता भूषण टीका। तुम मुझे इंद्र के पुरोहितों में सर्व प्रमुख बृहस्पति जानो। जिस प्रकार इंद्र, हाँ एक और चीज है, चलिए एक क्विज और। कृष्ण लीला में बृहस्पति का क्या रोल है? ये तो कठिन प्रश्न है। भगवान कृष्ण की लीला में बृहस्पति का क्या रोल है? देवताओं के तो गुरु तो हैं, लेकिन मैं हाँ, उद्धव जी बृहस्पति जी के गुरु हैं। बोला वही था अभी, हाँ बोला वही था अभी, हाँ, इंटेंशन अलग था।
तो हाँ, बृहस्पति के डायरेक्ट डिसाइपल हैं उद्धव जी, जो कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, महान भक्त हैं। ठीक। जिस प्रकार इंद्र सभी राजाओं में प्रमुख हैं, उसी प्रकार उनके राज पुरोहित सभी राज पुरोहितों में मुख्य हैं। ये तो समझाना कुछ नहीं है। सेनानियों में मैं कार्तिकेय हूं, स्थित जलाशयों में मैं सागर हूं। ये ध्यान दीजिएगा, आगे जाके गंगा जी के बारे में बात आएगी। तो यहाँ बोले स्थित जलाशयों में, सरसामस में मतलब जो स्थिर है, जो जल स्थिर है। सागर का जल स्थिर होता है ना, नदी की तरह बहता नहीं है, तो उसमें मैं वो सागर है। नहीं तो आप कहेंगे अरे भाई जल जलाशय तो नदी भी है, तो उसमें आप उसको क्यों नहीं कह रहे हैं? तो यहाँ बात बोल रहा है। तात्पर्य, इंद्र स्वर्ग का प्रमुख देवता है और स्वर्ग का राजा कहलाता है। जिस लोक में उसका शासन है वह इंद्रलोक कहलाता है। इंद्रलोक है और इंद्रलोक में इंद्र हैं। ये समझ में आया? लोग चंद्रमा में जाते हैं, कहते हैं वहां कुछ नहीं है लेकिन भगवत गीता के अनुसार ऐसा नहीं है। बृहस्पति राजा इंद्र के पुरोहित हैं और चूंकि इंद्र समस्त राजाओं का प्रधान है, इसलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों में मुख्य। जैसे आप देखिए, कोई प्राइम मिनिस्टर का ज्योतिष हो तो आप कहेंगे ना, ज्योतिषियों में मैं प्राइम मिनिस्टर का ज्योतिष हूं। स्वाभाविक है कि भाई जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर मुख्य है, इस भारतीय में प्राइम मिनिस्टर मुख्य है, तो जो उसका पुरोहित होगा तो आप कहेंगे ना, हाँ भाई बहुत योग्य व्यक्ति होगा। इसलिए, और आपको ध्यान देना चाहिए कि बृहस्पति इतने शक्तिशाली थे कि इंद्र ने जब इनका अपमान किया था, क्या अपमान किया था? जब कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तो उनका वेलकम नहीं किया था। जब आए थे तो उनको वेलकम मतलब खड़े नहीं हुए थे, सम्मान नहीं किया था। तो पुरोहित का अपने अपने गुरु का अपमान करने के कारण उनका सारा शरीर नष्ट हो गया था। एक शब्द थोड़ा और समझना चाहिए, पुरोहित का अर्थ क्या है? जो हमेशा अपने यजमान का हित करे, उसको हित उपदेश दे। ठीक है। एक जगह आया था, गुरु का अर्थ है हितोपदिष्टा। और उससे पहले वाली क्लास में ऋषभदेव की शिक्षा में एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था, या विरोध प्रस्तुत किया था, प्रभु जी जो उपदेश नहीं देता वो गुरु नहीं है? जो व्यक्ति उपदेश नहीं देता तो क्या वह गुरु नहीं है? तो सीधी बात है, टीका में इसको आया था हितोपतिष्ठा, गुरु हितोपतिष्ठा, गुरु न सस्यात वाला श्लोक में। तो गुरु मतलब हितोपतिष्ठा। अब उनका कहने का प्रश्न ये था कि जो कहने का उद्देश्य ये था कि जो व्यक्ति स्वयं आचरण नहीं कर रहा, केवल आचरण कर रहा है और उपदेश नहीं दे रहा है, तो क्या वो गुरु है? नहीं है, नहीं है। गुरु कंप्लीटन का मतलब ये हो, कंप्लीशन का मतलब ये हो कि वह अपना आचरण भी कर रहा है और आपको उपदेश भी देगा। तब हितोपदिष्टा जब अपना ही हित नहीं समझेगा तो आपको क्या बोलेगा? उसकी वाणी में क्या शक्ति है? अमार आज्ञा गुरु होया तार ए देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो कहने का अर्थ यह है कि हम स्वयं भी उपदेशों का पालन करें और दूसरों को बताएंगे तब गुरु। ये नहीं कह रहे हैं कि जो उपदेश नहीं दे रहा है कि वह अच्छा व्यक्ति नहीं, ये नहीं बोल रहे हैं। गुरु नहीं है, गुरु तब है जब उपदेश दे रहा। तो अपने आचरण से अपनी आचार प्रभु जीवे सिखाए। भाई कोई व्यक्ति भजन कर रहा है जंगल में, तो आप सीख लेंगे उससे, आप जाएंगे सीखने के लिए, तो व्यक्ति को सामने प्रस्तुत होकर के बोलना पड़ेगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम स्वयं आचरण नहीं करें। जब स्वयं आचरण नहीं करेंगे तो सिखाएंगे क्या? पोल खुली जाएगी, यार ये तो खुद भी नहीं करते। मेक सेंस? दोनों चीज आवश्यक हैं। गुरु मतलब जो स्वयं आचरण करें और दूसरे को उपदेश दें। ये मेरी व्याख्या नहीं है, उसमें टीका में स्पष्ट लिखा था हितोपदिष्टा, गुरु हितोपदिष्टा, जो हित का उपदेश करे। जैसे इंद्र सभी राजाओं के प्रमुख हैं, उसी प्रकार पार्वती तथा शिव के पुत्र स्कंद या कार्तिकेय समस्त सेनापतियों के प्रधान हैं। ठीक है। समस्त जलाशयों में समुद्र सबसे बड़ा है। कृष्ण के ये स्वरूप उनकी महानता के ही सूचक हैं। स्पष्ट है। आगे पढ़ें। ये थोड़ा अच्छा है, इस पे कुछ चर्चा हम कर सकेंगे अधिक। अच्छा मतलब इस पे कुछ चर्चा कर सकते हैं हरिनाम के संबंध में। मेरे पीछे बोलिए माइक पे का।
महर्षिणां भृगुरहं महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरम् गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि यज्ञानां यज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। स्थावराणां हिमालयः। महर्षियों में, महान ऋषियों में मैं भृगु हूं। अब देखिए, यही भृगु हैं जिन्होंने भगवान विष्णु की छाती पे लात मारी थी, लेकिन कह रहे हैं कि ये मेरी विभूति है। तो ऐसा नहीं कि भृगु को कहे अच्छा लात मारी थी, गीता के एडिशन में इसका नाम नहीं लूंगा मैं, ऐसा नहीं है। सोचना चाहिए कि भगवान के लोक में साक्षात चले जाने वाला व्यक्ति कितना शक्तिशाली होगा, कितना अद्भुत है। और वहां पे जाके लात मारने का साहस करना। और आप जानते हो, इंटेंशन का बहुत बड़ी बात होती है, ध्यान दीजिएगा। उनका इंटेंशन भगवान विष्णु के प्रति अपराध करना नहीं था, अपितु सदा सर्वदा के लिए स्थापित करना था कि भगवान एकमात्र विष्णु ही है। हाँ, तरीका बहुत गड़बड़ था, तरीका बहुत अजीब सा था, ये कोई तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूं, बोलना बहुत मन कर रहा है। इस लीला है ही बहुत सुंदर। एक बार चर्चा हो रही थी कि भगवान हैं कौन, तो भृगु मुनि को दायित्व दिया गया और भृगु जी गए ब्रह्मा जी के पास, जो उनके पिताजी हैं, और केवल प्रणाम नहीं किया। भृगु जी, ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, मेरा लड़का आया, लेकिन प्रणाम नहीं किया, खड़े रहे ऐसे। तो यानी कि मन से अपराध किया। तो ब्रह्मा जी से सहन नहीं, उन्हें क्रोध आ गया और वह क्रोध रोक रहे थे, लेकिन आंखों में क्रोध आ गया। लेकिन जिस प्रकार जल से अग्नि से जल आता है, अग्नि तत्व से जल तत्व आता है, लेकिन जल से ही अग्नि बुझ जाती है, उसी प्रकार से क्रोध आया बुद्धि में, लेकिन अब उसी बुद्धि से उन्होंने उसको संवरण कर लिया। लेकिन भृगु जी समझ गए कि ना, ये तो भगवान नहीं है, कि इन्हें अपेक्षा है कि सम्मान करे मेरा, कोई कुछ अपूर्णता, कुछ न्यूनता है इसमें। शिव जी के पास गए। शिव जी कौन है? भृगु के भाई हैं। कौन से भाई हैं? बड़े भाई हैं। और उसके बाद न सिर्फ प्रणाम नहीं किया, और शिव जी जब आए तो उन्हें आलिंगन करने के लिए आए, तो छी, तुम शमशान में बैठे, मैं न शुद्ध ब्राह्मण, तुमने मुझे अपवित्र कर दिया, दूर रहो मुझसे। तो शिव जी को इतना गुस्सा आया कि त्रिशूल लेके मारने के दौड़ पड़े। तो यहां पे उन्हें वाणी से अपराध किया, और पार्वती जी उनके चरणों में गिर गए, कह रहे नहीं, ब्राह्मण है, भाई है, कोई बात नहीं, माफ कर दीजिए। तो भृगु जी कुछ बोले नहीं, समझ गए कि ये भी भगवान नहीं है। और फिर भगवान विष्णु के पास गए, और भगवान विष्णु के अंतःपुर में गए, जो वहां पर एकांत में लक्ष्मी जी के साथ थे। यही बहुत बड़ा अपराध है। और सीधे जाकर के न कुछ बोले, न प्रणाम किया, है ना। भगवान के सामने आते हैं, प्रणाम नहीं करते, एक अपराध है। डीटी वर्शिप में हम सीखते हैं। प्रणाम नहीं किया, न खटखटाया दरवाजा, कुछ नहीं, सीधे घुसे और बोले शिरोदकशाई, गर्भोदकशाई, करुणोदकशाई, शाही शाही, सोते ही रहते हो, कुछ काम नहीं तुम्हारे पास। वाणी से अपराध किया, और फिर धम्म से उनकी छाती पे प्रहार किया। और भगवान तुरंत खड़े हो गए। उसके बाद वो बोले, अरे ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप आ रहे हैं। अब ये भी कितनी नम्रता है, भगवान सर्वज्ञ और उन्हें कुछ पता नहीं है, लेकिन अद्भुत लीला है। और उसके बाद उन्होंने कहा, उनके चरण कमलों को सहलाने लगे। किसके? भृगु महाराज के, भृगु मुनि के। और कहा कि देखिए, मेरा वक्षस्थल बहुत कठोर है, आपका जो चरण कमल है बहुत बहुत ही सुकोमल है, उसको कष्ट हुआ होगा। तो जब ये भृगु मुनि ने सुना, तो बिल्कुल उनको अष्ट सात्विक विकार हो गए, रोने लगे, स्तंभित हो गए। बहुत अद्भुत है। कभी भी भगवान विष्णु किसी पे क्रोध करते ही नहीं है। कोई इनको अपेक्षा ही नहीं कि कोई उनको प्रणाम करे, सम्मान करे। तो फिर आप प्रणाम करने के लिए क्यों बोलते हो? हमारे कल्याण के लिए। हम प्रहलाद महाराज की शिक्षा में सुने थे कि कोई संदेह प्रस्तुत करता है कि भगवान कुछ देता है तो भगवान स्वीकार करते थे, क्या चाहिए क्या उनको? ना ना, वो तो उस व्यक्ति के खुद के मतलब कल्याण के लिए, उसका कल्याण हो इसलिए भगवान स्वीकार करते हैं। तो इसमें एक और बात शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगी कि जब भगवान विष्णु भृगु मुनि के प्रहार से प्रभावित नहीं हुए थे, तो यह उनका लक्षण था सतगुण के परदेवता के रूप में। और जब उनने यह सोचा कि मेरे द्वारा अपराध हुआ है, ना कि भृगु मुनि के द्वारा, ये उनकी दिव्यता का लक्षण था। तो ये लीला बहुत सुंदर थी। भृगु शब्द मुझे याद है, इसलिए मैंने कहा। तो इन भृगु मुनि ने, जिन्होंने भगवान का अपराध किया था, भगवत स्वरूप का अपराध किया, उनको भी भगवान कह रहे हैं, ये मेरी विभूति है।
महान भक्त हैं। गिरा में अस्मि एकम अक्षरम, एकम अक्षरम मतलब प्रणव, ओम। ओम, और ओम में 3 भाग होते हैं, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं करेंगे। यज्ञ नाम जप यज्ञस्मि, सारे यज्ञों में, उन क्रियाओं में जिसके द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं, उसमें भगवान क्या है? जप यज्ञस्मि है। और हमने आज सुबह बताया था, हरि के, भगवान का नाम उच्चारण जो करता है उसके क्या, उसमें एक हरे शब्द आता है, हरि। हरि को संबोधन में कहेंगे हरे, और हरे के 3 अर्थ होते हैं। किसी को याद है? कोई बात नहीं। एक है, ये तो अर्थ आप सुने ही है, हरि शब्द अनेक अर्थ, दुई मुख्यतम, सर्व मंगल हरे प्रेम दिए हरे मन। ये तो अर्थ है ही, लेकिन इसमें 3 अर्थ हमने सुने थे। एक है भगवान भक्त क्लेश नाशिनः, भक्तों के क्लेश को नाश करने वाले हरि। अभिष्ट प्रापकः, जो उसकी उनकी अभिष्ट है, जो उनको चाहते हैं, इच्छा है, उसको पूर्ण करने वाले हरि। और दूसरा क्या है? नामोच्चारक स्वीकृति, जो नाम उच्चारण करता है उसको अपना कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो। तो इस प्रकार से ये 3 अर्थ हैं, इनको पुराणों में समझा जाता है। श्रील वंशीधर जी 6ठे स्कंद के एक जो अहम हरे तावपादे का मूलम इत्यादि श्लोक है, उस पर व्याख्या में वो इस प्रकार से हरे शब्द की व्याख्या करते हैं। तो ये बड़ा सुंदर गुण है भगवान का, उसको अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। और स्थावराणाम हिमालय, जो स्थावर वस्तुएं हैं उसमें मैं हिमालय हूं। मैं महर्षियों में भृगु हूं, वाणी में दिव्य ओंकार हूं, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूं। इसको भी हम टीका में पढ़ेंगे तो हिमालय व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। महर्षि अर्थात ब्रह्मा जी के पुत्रों में मैं अत्यंत तेजस्वी भृगु हूं। तेजस्वी भृगु हूं, अब इसकी व्याख्या कर दी गई है, उनका तेज प्रस्तुत किया हमने। शब्दों में मैं एक पद लक्षण प्रणव हूं, एक पद लक्षण में ओम, ठीक है। ओम साक्षात भगवान की, भगवान को निरूपित करता है, भगवान को अभिधीत करता है, ऐसा कहा जाए तो। सभी यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, क्योंकि इसमें पशुवध नहीं होता, अतः इसमें हिंसा नहीं है। इसको मैं थोड़ा व्याख्या करना चाहता हूं, क्यों जप यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। महाराज से सुन रहा था, पढ़ा भी है, भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी इस बात को बोलते हैं, कहते हैं इसलिए क्योंकि यह करना बहुत आसान है, इसमें जैसे यहाँ बोल रहे हिंसा नहीं है, और इसके फल बहुत जल्दी प्राप्त होते हैं। क्या 3 कारण है? हिंसा नहीं है, करना बहुत आसान है, और फल बहुत जल्दी प्राप्त होता है। और एक उसके बाद वो उदाहरण देते हैं कि एक ब्राह्मण था, वो भगवान का नाम का जप कर रहा था। तो एक ब्रह्म राक्षस उनको खाने के लिए आया। तो जैसे इनको खाने के लिए आया तो उन्होंने विष्णु मंत्र बोला, और जैसे ही विष्णु मंत्र उस असुर के कान में पड़ा, क्योंकि ब्राह्मण बड़े तेजस्वी थे, तो उनके हृदय से उसको खाने की इच्छा चलेगी। किसको खाने की इच्छा? ब्राह्मण को। पराठा खाने की इच्छा की बात नहीं हो रही है। तो इतना तीव्र प्रभाव हुआ एक दूसरे व्यक्ति से हरिनाम सुनने के द्वारा, हरे कृष्ण मंत्र सुनने के द्वारा, या जो भी मंत्र विष्णु मंत्र बोल रहे थे। तो यहाँ दिखा रहे हैं कि वह ब्रह्म राक्षस और अगर कोई यज्ञ इत्यादि करता तो उसके हृदय में परिवर्तन नहीं होता। अपने जीवन में हम देख रहे हैं कि जप करने से, भक्ति करने से व्यक्ति के हृदय में बहुत जल्दी परिवर्तन आता है। आता है कि नहीं आता है? और अगर नहीं आता है, इसका मतलब वो जब ठीक से कर नहीं रहा। कहीं कहीं तो हो सकता हो कि 16 माला करता भी ना हो। मुझे एक भक्त बता रहे थे कि उनका दीक्षा हो गया, और वो बेचारे 4 माला करते थे, न्यू डिवोटी थे, उनको कोई बताया ही नहीं कि 16 माला करना चाहिए था, और सेवा में लगाए रहते। उनको पता था कि 16 माला करना है, लेकिन 4 माला करते रहते थे। वो सब्जी लाओ, ये लाओ, डोनेशन से रसीद काटो, वो सब लगे पड़े हैं, लेकिन वो किसी ने महत्व नहीं बताया कि भाई 4 माला नहीं करना चाहिए, 16 माला करना चाहिए। अरे हर व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित नहीं होता है कि मैं खाली यहीं के लोगों से मिलता हूँ, अब तो किसके बारे में बात हो रही है, अरे ऐसा नहीं होता। लेकिन वो बताया ऐसा हुआ। अच्छा, एक बात तो सत्य घटना हुई, प्रभुपाद जी गए, और एक माता जी थी, बहुत सेवा कर रही थी, और 16 माला नहीं कर रही थी। तो अद्भुत है, प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा सीधे प्रवचन के में, तुम 16 माला कर रही हो? नहीं कर रही हो। तो क्यों नहीं कर रही हो? तो उन्होंने बताया नहीं प्रभुपाद जी को कि उनकी अथॉरिटी ने बोला था कि तुम अगर सेवा कर रही हो तो 16 माला करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है, प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज टू चैंट 16 राउंड्स। इस्कॉन किस परिपेक्ष में पहला आज्ञा क्या है? गुरु की प्रसाद खाना, प्रसाद खाना है।
नहीं, वो सबसे लास्ट है। यस, ये अच्छा पॉइंट है, वो सबसे लास्ट में है। 16 माला का जप करना अच्छे से, निरपराधिक रूप से करना, ठीक है। इसको अच्छे से करेंगे, एकांत भाव से करेंगे। अब इसको क्या कहा जाए, अभी तो मैं पढ़ रहा था लघु भागवतामृत में, उसके इंट्रोडक्शन बोलते हैं कि नाम ही परम गति है। कोई कहे कि नाम उच्चारण कर रहा हूं क्या फल मिलेगा, यही फल है, यही फल है कि हरे कृष्ण मंत्र हमारी जीव से टकरा रहा है, यही फल है, और कोई फल नहीं। तो इसलिए समझना चाहिए। मैं इस पर मैं ऑब्वियसली अभी रुकूंगा नहीं, बोलता जाऊंगा उसके ऊपर। देखिए भगवान की इस पे चैतन्य चरितामृत में ये प्यार आती है, साधु कृपा नाम बिना प्रेम नहीं होए। याद हुआ, साधु कृपा नाम बिना प्रेम नहीं होए। फिर से बोला जाए, साधु कृपा नाम बिना प्रेम नहीं होए, नाम बिना प्रेम नहीं होए, साधु कृपा नाम बिना प्रेम नहीं होए। सीधी सीधी बात। तो भगवान के भक्त का आश्रय लिए बिना और हरि नाम का उच्चारण किए बिना भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता है, एकदम स्पष्ट है। प्रश्न है कि क्या गोलोक में जप करते हैं, फीडबैक की आवश्यकता नहीं है। आप ये बताओ कि आपने सुबह से लेकर अब तक कितनी सांसें ली, और हमें से किसी के पास कोई उत्तर नहीं है, गिन रहे थे, ऐसी स्थिति आ जाती है। और आप दूर जाने की जरूरत नहीं। श्रील प्रभुपाद जी, बड़ा अच्छी बात है, प्रभुपाद जी बोले ऐसे प्रवचन में, हमें 24 घंटे हरे कृष्ण मंत्र करना चाहिए। और प्रवचन में बोले, उसके बाद एक मैनेजमेंट की मीटिंग हुई और भक्त, एक पीएल सेठी नाम के भक्त थे, प्रभुपाद जी को देख रहे थे। और फिर उसके उस मीटिंग के बाद प्रभुपाद से पूछा, आपने अभी प्रवचन में कहा कि 24 घंटे हरिनाम करना चाहिए, अभी तो आप मीटिंग में ये बात की बात कर रहे हैं, यहाँ ये हो रहा है वहां वो हो रहा है, ऐसा करके। तो प्रभुपाद जी कुछ लिख रहे थे, कहा मेरी पीठ में पीछे कान लगाओ। कान लगाया तो उनको हरे कृष्ण मंत्र सुनाई पड़ा था, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ऐसे ही श्रील प्रभुपाद जी के एक गुरु भाई थे महान, उनका नाम था अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज। प्रभुपाद जी को बहुत प्रेम करते थे, प्रभुपाद जी भी उनको बहुत प्रेम करते थे। तो जब एक बार बीमार पड़े तो डॉक्टर ने यहाँ पे स्टेथोस्कोप लगाया, हृदय के पास लगाते हैं ना, तो सुनाई पड़ा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब ये भी एक आश्चर्य की बात है कि स्टेथोस्कोप में आवाज जाती है क्या, साउंड जाती है, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र जाता है क्या? अगर हरे कृष्ण मंत्र स्टेथोस्कोप में मुंह से बोलूंगा तो कान में सुनाई पड़ेगा उसके? अंदर की आवाज वाइब्रेशन आ सकते हैं, लेकिन अगर आप एक तरफ मान लीजिए जैसे माइक की तरह, तो स्टेथोस्कोप नहीं बोल सकते क्या? तो दिख रहे हैं अद्भुत इस प्रकार से। एक भक्त बता रहे थे कि एक दूसरे भक्त के बारे में, सन्यासी थे, उनका ऑपरेशन हो रहा था और पूरे बेहोश थे, लेकिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उनके बारे में सुना नहीं पूरा। और एक और अद्भुत बात यह है कि समझना चाहिए कि जब ये हरे कृष्ण हम जो बोल रहे हैं, ये साक्षात भगवान है, इसको मेरी जीभ ग्रहण नहीं कर सकती जैसे अन्य शब्द ग्रहण कर रही है। जब मैं इच्छा करता हूं कि मेरी जीभ पे हरे कृष्ण आए, तो भगवान अपनी स्वेच्छा से हरे कृष्ण के रूप में मेरे जीभ पे प्रकट होते। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे जीवादौ स्वयमेव स्फुरतः। ये सर्वश्रेष्ठ साधना है, तो इसको करना चाहिए। ये सब हम फिलॉसफी सीखते हैं ताकि हमारा हरि नाम के प्रति श्रद्धा विश्वास बना रहे। इसका अर्थ ये नहीं कि फिलॉसफी का कोई उद्देश्य नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि भगवत गीता का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन ये सार वस्तु है, इसको बहुत अच्छे से ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, बहुत जल्दी रिजल्ट प्राप्त होंगे। रिजल्ट क्या है? भगवत प्रेम, जीवन का, हृदय का परिवर्तन। और इस पर मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। देखिए, हृदय में बहुत काम क्रोध सब भरा हुआ है, लेकिन हरिनाम में एक वस्तु शक्ति है। भले हमारा कोई भाव नहीं है, लेकिन हम जब बोलते हैं हरे कृष्णा, तो बोलने मात्र से हमारे हृदय के पाप नष्ट होते हैं, और वो हमारे भाव की अपेक्षा नहीं करती है। और उसके बाद कान के द्वारा सुनते तो और चित्त में गहरी चली जाती है। तो आपका जो है चित्त बिल्कुल जल्दी से जल्दी मार्जन होने लगता है अगर हम हरे कृष्ण मंत्र करते हैं। उससे श्रेष्ठ मार्जन करने की कोई तरीका नहीं। दिस इज द अल्टीमेट प्यूरिफिकेशन थिंग। तो इसीलिए भगवान ने बोला यज्ञ नाम जप यज्ञ। ठीक है, स्थावरों में मैं हिमालय हूं। मेरु और हिमालय को अलग अलग विभूतियों में रखा गया है, क्योंकि मेरु पर्वत अपनी ऊंचाई के लिए और हिमालय अपने स्थैर्य के लिए विशिष्ट है। समझ में अंतर?
तात्पर्य, ब्रह्मांड के प्रथम ब्रह्मा ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि थे। इसकी व्याख्या हमने कर दी। समस्त दिव्य ध्वनियों में ओंकार कृष्ण का रूप है। समस्त यज्ञों में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। कभी कभी पशु युग की भी संस्तुति की जाती है, किंतु हरे कृष्ण यज्ञ में हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता। यह सबसे सरलतम तथा शुद्धतम यज्ञ है, इसमें कोई दोष नहीं है। समस्त जगत में जो कुछ भी शुभ है वह कृष्ण का रूप है। अतः संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी उन्हीं का स्वरूप है। पिछले श्लोक में मेरु का उल्लेख हुआ, परंतु मेरु तो कभी कभी सचल होता है, लेकिन हिमालय कभी चल नहीं है। अतः हिमालय मेरु से बढ़कर है। ये थोड़ा सोचना चाहिए, क्या मतलब है इसका भाई। कभी कभी पर्वत उड़ते, पहले के जमाने में एक जमाने में पर्वत उड़ते थे और कहीं पे भी लैंड कर जाते थे। सोचिए, समझना चाहिए, गिरिराज महाराज जी के भी वो थे, पर थे। अब सोचिए हम लोग यहाँ बैठे क्लास कर रहे हैं, ऊपर से पर्वत का भी यहाँ लैंड करना चाहिए, तो हम लोग तो एकदम समाप्त हो जाएंगे। तो यही हो ही रहा था। तो फिर इंद्रदेव ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट दिए। ठीक है। अभी प्रश्न है, हिमालय को एक माना जाएगा? जहां तक मैं समझता हूं हिमालय को एक पर्वत तो है नहीं, हिमालय तो पूरी रेंज बोली जाती है, पूरी रेंज कह जाती है, पूरी रेंज कह जाती है। यस। एक श्लोक और देखते हैं। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षिणाम च नारदः देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणाम चित्ररथः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानाम कपिलो मुनिः। अश्वत्थ मतलब अश्वत्थ का वृक्ष, पीपल वृक्ष, पीपल का वृक्ष सभी वृक्षों में, क्योंकि ये पूजनीय है, भगवान विष्णु का स्वरूप है। ये भक्ति साम्य सिंधु में भी आता है। देवर्षिणाम च नारदा, देवर्षियों में मैं नारद हूँ। नारद, नार मतलब भगवान विष्णु, द मतलब देने वाले, जो भगवान विष्णु को दे देते हैं, अर्थात भक्ति दे देते हैं। गंधर्वाणाम चित्ररथः, सारे गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ। सिद्धानाम कपिलो मुनि, सारे सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। ठीक है। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ हूँ और देवर्षियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। गीता भूषण टीका। पूजत्व के कारण सभी वृक्षों में मैं अश्वत्थ वृक्ष हूँ। पूजत्व मतलब पूज्य होने के गुण के कारण। अब देखिए धीरे धीरे मैं देख रहा हूं आप लोग की हिंदी इंप्रूव हो रही है। पहले त्व समझ में नहीं आता था, अब त्व समझ में आने लग गया होगा। पूजत्व मतलब पूज्य होने का गुण। अश्वत्थ मतलब पीपल, इसीलिए पीपल के पेड़ के ऊपर कभी बाथरूम इत्यादि नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। हाँ, क्या बोल रहे? बरगद का पेड़ अश्वत्थ ना होता है, वो पवित्र माना जाता है, लेकिन पेड़ किसी में भी नहीं करना चाहिए। लेकिन स्पेशली जैसे तुलसी देवी हैं, आंवला है और ये अश्वत्थ है, ये सब बहुत पूजनीय माने जाते हैं। परम भक्त तत्व की उत्कृष्टता के कारण देवर्षियों में मैं श्री नारद मुनि हूं। मतलब देवर्षियों में भगवान श्री नारद जी महान भक्त हैं। ठीक है, इसलिए महान बोला जा रहा है। गंधर्वों के मध्य अति गायकत्व की उत्कृष्टता के कारण मैं चित्ररथ गंधर्व हूं। हिंदी समझ में आई? क्या मुश्किल है? अति गायकत्व मतलब अच्छा गाने के, बहुत अधिक अच्छा गाने का गुण, उसके कारण जो उत्कृष्ट, भाई चित्ररथ गंधर्व का मतलब ही अच्छा गाने वाले, उनमें भी सबसे अच्छा गाने वाले गंधर्व हैं चित्ररथ। ठीक। उनके पास स्वाभाविक रूप से अणिमा आदि सिद्धियां रहती हैं, जिनके पास स्वाभाविक रूप से अणिमा आदि सिद्धियां रहती हैं, उनमें मैं कर्दम ऋषि के पुत्र कपिल हूं। स्पष्ट है? तात्पर्य, अश्वत्थ वृक्ष सबसे ऊंचा तथा सुंदर वृक्ष है, जिसे भारत में लोग नित्य प्रति नियम पूर्वक पूजते हैं। बहुत बार आप धागे देखेंगे, लोग परिक्रमा भी करते हैं। देवताओं में नारद विश्व भर में सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं और पूजित होते हैं। नारद जी की हम व्याख्या करेंगे तो बहुत लंबा होगा। नारद जी का तो कोई, समझ लीजिए कि जितने भी महान भक्त हैं, प्राय सभी के गुरु जी कौन है? नारद जी हैं। और नारद जी हर संप्रदाय में भी हैं, चारों संप्रदाय में नारद जी हैं। ये अद्भुत है।
स्पेशल शक्ति दी है। क्या शक्ति दी है भगवान ने इनको? भक्ति। भक्ति दूसरों को देने की शक्ति। और उनका एक संकल्प है, जब तक मैं कलयुग में हर घर में भक्ति स्थापित नहीं कर लूंगा, मैं अपने को हरिदास नहीं कहूंगा। तो हम सब लोग को नारद जी की मदद करनी चाहिए। कैसे? भक्ति का प्रचार करके। इस प्रकार वे भक्त के रूप में कृष्ण के स्वरूप हैं। गंधर्व लोग ऐसे निवासियों से पूर्ण है जो बहुत अच्छा गाते हैं, जिनमें से चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ गायक हैं। स्पष्ट है, सिद्ध पुरुषों में से देवाहुति के पुत्र कपिल मुनि कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। वे कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इनका दर्शन भागवत में उल्लेखित है। बाद में भी एक अन्य कपिल प्रसिद्ध हुए, किंतु वे नास्तिक थे, अतः इन दोनों में महान अंतर है। छोटा सा पॉइंट है, देवाहुति कपिल जो है भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्होंने आस्तिक सांख्य का प्रस्तुतिकरण किया। और जो नास्तिक कपिल हैं, जो जैन धर्म में आते हैं, वह नास्तिक कपिल नास्तिक सांख्यवाद का दर्शन करते, उसमें भगवान नहीं रहती, ये बात रहती। ठीक है, या तो स्पष्ट है। यस प्रभु, माइक पे बोलिए। अरे क्या, हाँ, ये बात कहाँ पे आई है जो आपने नारद मुनि की बोली कि हर घर में अगर हरिनाम होगा तो, वरना हमें हरिदास नहीं? कहाँ पे ये है श्रीमद् भागवतम के महात्म्य में। मेरी स्मृति पटल पे ऐसे अंकित है, मैंने इसको पढ़ा था इसमें। और नारद जी ने वैसे भी भगवान कृष्ण से बृहद भागवतामृत भाग 1 के अंत में ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान अनंत काल तक मैं आपकी भक्ति का प्रचार करता रहा। ये तो मैंने बोला ही था, ये तो मैंने पढ़ा है। और ये पद्म पुराण में जो वाक्य भागवत महात्म्य में, उसमें वैसा बोलते हैं। ढूंढ के बता दूंगा, कोई कठिन नहीं है, शास्त्री जी को पूछ लीजिएगा। उसको मैंने उतना अध्ययन नहीं किया, लेकिन ये पॉइंट मैंने पकड़ा था। चैतन्य खंड के सूत्र खंड में, चैतन्य मंगल में। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम रुकते हैं। कृष्णा एज अ सोर्स ऑफ ऑल विभूति की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय।